Hello everyone, how are you all of you? So let's start our chapter number 16 in English and our chapter name is A True Concern. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. डू यू हैव सिस्टर? क्या आपकी कोई बहन है? डज शी लव्स यू एंड टेक केयर ऑफ यू और टीज यू? क्या आपकी बहन आपसे प्यार करती है या आपकी देखभाल करती है या आपको तंग करती है? हाउ डू यू फील व्हेन शी टीज यू? जब वो आपको परेशान करती है तो आपको कैसा महसूस होता है? तो ये लेसन भी इसी बारे में है. चलिए जानते हैं क्या बोल रहे हैं लेसन में. शिखर वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय. शिखर एक बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट बच्चा है, एक इंटेलिजेंट लड़का है. वो 11 साल का है. मेघा वॉज हिज यंगर सिस्टर. मेघा उसकी छोटी बहन है जो कि 7 ईयर्स की है. शी वॉज वेरी नॉटी. वो बहुत शरारती है उसकी बहन. शिखर वॉज फोन्ड ऑफ ईटिंग कोकोनट लड्डू. शिखर को जो नारियल के जो लड्डू होते हैं वो खाने बहुत पसंद हैं. ही गॉट अपसेट व्हेन ही सॉ हिज मदर पुटिंग ओनली 1 कोकोनट लड्डू इन हिज प्लेट. आई लव कोकोनट लड्डूज ही सेड. देखिए मदर, वो जो शेखर होता है बहुत परेशान हो जाता है, अपसेट हो जाता है जब वो देखता है कि उसकी मदर ने उसकी प्लेट में सिर्फ एक ही नारियल का लड्डू रखा है. वो कहता है कि मुझे नारियल के लड्डू बहुत पसंद है. आई एम गिविंग यू ओनली 1 लड्डू विच इज़ लेफ्ट. जो एक लड्डू मैंने बचा था वो मैंने तुम्हें दे दिया, अब कोई लड्डू नहीं बचा. उनकी मदर कहती हैं शिखर से. बट हाउ इज़ इट पॉसिबल? डैडी ब्रॉट ½ किलो लड्डू टुडे मॉर्निंग. लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? पापा तो आज सुबह ही ½ किलो लड्डू का डब्बा लाए थे आज सुबह. हु हैज़ ईटन द रेस्ट ऑफ दैम? बचे हुए सारे लड्डू किसने खा लिए? शिखर पूछता है. वो बहुत इरिटेट हो जाता है. Oh, I served them to मेघा फ्रेंड when they come to visit her in the afternoon. हाँ, उसकी मदर कहती हैं कि हाँ मुझे याद आया मेघा की फ्रेंड आई थी दोपहर को तो मैंने वो लड्डू उनको सर्व कर दिए. Oh, this मेघा हैज़ मेड माई लाइफ सो डिफिकल्ट murmured शेखर. शेखर अब मनी मन में बड़बड़ाता है और कहता है कि इस मेघा ने मेरा जीवन बहुत कठिन बना दिया, बहुत ही मुश्किल बना दिया. Why do you get angry? We will get you more laddu if you like them so much. After all, Megha is your younger sister, said mother. अब उसकी मदर कहती हैं तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? अगर तुम्हें इतने ही लड्डू खाने पसंद है तो तुम्हारे लिए और ले आएंगे. अब मेघा इसमें तुम्हारी छोटी बहन है, उसकी मदर कहती हैं उससे. Everyone now and then she would indulge in different pranks. अब वो उस समय वो बहुत सारे अलग अलग प्रैंक करती है. वो कहती है कि मम्मी वेयर माई शूज़, आई एम गेटिंग लेट. वन मॉर्निंग शिखर कॉल्ड अप हिज मदर व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज शूज़. अब एक दिन क्या होता है कि मम्मी मेरे जूते कहाँ पर हैं, मुझे लेट हो रहा है. अब शिखर जो है एक सुबह को उठता है और अपनी मदर से कहता है कि जब उसको अपने जूते नहीं मिलते. लुक केयरफुली, दे मस्ट बी लाइंग समवेयर इन द रूम. सेइंग दिस मदर ऑल्सो इन एंड हेल्प इन सर्चिंग हिज शूज़. अब उसकी मदर आती हैं, उसकी हेल्प करने लगती हैं और कहती हैं कि ध्यान से देखो वहीं कहीं रखे होंगे कमरे में. इतना कह के उसकी मदर उसकी जूते ढूंढने में हेल्प करने लगती हैं. When both of them failed to find the shoes, शिखर put on his सैंडल्स. अब जब उन्हें दोनों को ही जूते नहीं मिलते तो शिखर क्या करता है, अपने सैंडल्स ले लेता है. ही वॉज अबाउट टू लीव व्हेन ही हियर्ड मेघा सरप्राइज लाफ्टर. जब वो घर से निकलने ही वाला था तभी वो मेघा की हंसी छूट जाती है सरप्राइज में. ठीक है, तो अब क्या होता है आगे. ओ सो इट इज़ योर मिस्चीफ. तो ये तुम्हारा काम है. टेल मी वेयर यू हैव हिडन माई शूज़. चलो बताओ मुझे तुमने मेरे जूते कहाँ छिपाए हैं. अब शिखर पूछता है. एज ही पुल ऑफ द शीट कवरिंग मेघा हु इज़ लाइंग इन द बेड. अब वो क्या करता है, जिस बेड पर मेघा लेटी हुई थी उसके नीचे से जो बेडशीट होती है उसको खींच लेता है. ओ आई वॉज इन द मिडल ऑफ ब्यूटिफुल ड्रीम, यू वोक मी इन द मिडल ऑफ माई ड्रीम. वॉट अ नॉटी बॉय यू आर, सेड मेघा गेटिंग अप. अब मेघा उठ जाती है और कहती है कि मैं बहुत ही अच्छा सपना देख रही थी, मैं सपने के बीच में ही थी और तुमने मेरा सपना खराब कर दिया. कितने शरारती लड़के हो तुम. मेघा गिव भैया हिज शूज़. अब मेघा अपने भाई को जूते दे देती है जो कि स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है. उसकी मदर कहती है कि मेघा भैया को उसके जूते दे दो. मेघा कहती है मम्मी ब्रदर इज सो फॉरगॉटफुल, ही वॉज ही हु हैड टॉट रोहन हाउ टू फैच हिज शूज़. मेघा कहती है कि मम्मी भाई तो बहुत ही भुलक्कड़ हैं, वो उन्होंने कहा था रोहन को कि अपने जूते कैसे रखने चाहिए, वो उसको सिखा रहे थे, वो उसको दिए थे शायद से लेकिन अब वो भूल गए हैं. मे बी रोहन हैज़ टेकन हिज शूज़. शायद से रोहन उनके जूते ले गया हो. एज सून एज शिखर हियर दिस ही रश्ड आउट टुवर्ड द रोहन्स रूम. अब जैसे ही शिखर ये सुनता है और वो भागकर रोहन के कमरे में जाता है. रोहन वॉज नॉट देयर बट शिखर शूज़ वॉज लाइंग देयर. वो रोहन तो वहाँ पर नहीं था कमरे में लेकिन उसके जूते वहीं पड़े हुए थे. जल्दी से वो उन्हें पहन लेता है और स्कूल
चला जाता है। इन द इवनिंग व्हेन ही रिटर्न होम ही लुक सलन। अब क्या होता है, वो जब वो स्कूल से घर वापस आता है शाम के समय में, जब वो घर आता है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बुरी तरीके से उसको गुस्सा आ रखा था, बहुत ज़्यादा इरिटेट सा वो दिखाई दे रहा था। इन द मॉर्निंग द टीचर हैड फाइंड हिम 10 रुपी फॉर बीइंग लेट, क्योंकि सुबह के समय जब वो गया था वो लेट हो गया था और उसकी टीचर ने उसको 10 रुपये का फाइन लगा दिया था। मेघा फेल्ट सैड टू हियर दिस, मेघा को ये सुनकर थोड़ा बुरा लगा। शी टुक आउट ऑल द मनी शी हैड इन हर पिगी बैंक, अब मेघा के पिगी बैंक में जितने भी सारे पैसे थे वो सारे लाकर दे देती है। बट शी फाउंड 8 रुपी ओनली, लेकिन उसको सिर्फ 8 रुपये ही मिलते हैं अपने पिगी बैंक से। वाइल गिविंग दिस मनी टू शिखर शी सैड यू गॉट लेट बिकॉज ऑफ मी, वो सारे पैसे देकर शिखर से कहती है कि तुम मेरी वजह से लेट हुए थे इसलिए पैसे ले लो। आई विल गिव यू रेस्ट ऑफ द मनी विदाउट नेक्स्ट फ्यू डेज, और अब आने वाले कुछ दिनों के अंदर मैं तुम्हें बचे हुए पैसे भी दे दूंगी। शिखर का मूड ये सुनने के बाद थोड़ा ठीक हो जाता है। जस्ट देन हिज फादर केम फ्रॉम ऑफिस, और तभी उसके फादर जो है ऑफिस से वापस आ जाते हैं। व्हेन ही टोल्ड अबाउट द मॉर्निंग इंसिडेंट ही स्टार्ट लाफिंग, और जैसे ही वो उन्हें सुबह वाला किस्सा याद दिलाता है उसके फादर ये सुनकर हंसने लगते हैं। हियर टेक दीज 10 रुपीज फ्रॉम मी, चलो ये पैसे तुम मुझसे ले लो, और मेघा तुम्हें इन सभी ऐसा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। से सॉरी टू योर भैया, अपने भाई से सॉरी बोलो, उसके फादर कहते हैं ये बात। इन दिस वे मेघा वुड ऑफन टीज एंड ट्रबल शिखर विद हर प्रैंक, अब इस तरीके से मेघा जो थी वो अक्सर अपने भाई को मुश्किलों में डाल देती थी और अपने प्रैंक से उसको परेशान करती थी। एक दिन शिखर सोचता है कि दैट द रूट कॉज ऑफ ऑल हिज ट्रबल वॉज मेघा, ये सारी मुसीबतों की जो जड़ है वो सिर्फ और सिर्फ मेघा ही है। वो ये सोचता है हैड शी नॉट बीन इन दिस हाउस आई वुड नॉट हैव टू शेयर एनीथिंग विद एनीबडी, वो सोचता है शिखर एक दिन कि अगर मेघा घर में ही नहीं रहेगी तो मुझे किसी के साथ कोई भी चीज़ शेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। मम्मा एंड डैडी वुड हैव लव्ड ओनली मी, मम्मी और पापा भी सिर्फ मुझसे ही प्यार करेंगे। ब्रदर वेयर आर यू लॉस्ट आस्क मेघा, मेघा तभी पूछती है भाई तुम कहाँ खो गए। मदर हैज़ बीन कॉलिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मम्मी तुम्हें कितने लंबे समय से बुला रही हैं। शिखर हियर टेक द मनी एंड बेग एंड ब्रिंग टमाटो फ्रॉम द मार्केट सैड मदर, अब उसकी मदर कहती हैं कि शिखर यहाँ आकर पैसे लो और बैग ले जाओ और जाकर बाजार से कुछ टमाटर लेके आओ। मम्मी वाई डोंट यू आस्क मेघा टू ब्रिंग इट सैड शिखर, शेखर कहता है कि मम्मी ये तुम पैसे मेघा उसे क्यों नहीं दे देती और मेघा ही क्यों नहीं ले आती जाकर, वो बहुत छोटी है शॉपिंग करने के लिए, उसकी मदर कहती हैं। शेखर अब बाजार चला जाता है, रास्ते में वो ये सोचता हुआ जाता है कि मदर भी, उसकी जो मम्मी है वो भी सिर्फ मेघा की तरफ लेती हैं, मेघा की साइड लेती हैं। हिज रिसेंटमेंट अगेंस्ट मेघा ग्रू विद ईच पासिंग डे, अब ये सभी चीज़ों से उसका एक एक दिन बहुत मुश्किल से बीत रहा था शिखर का। वन डे ही टोर ऑफ ए पेज ऑफ हर नोटबुक इन एंगर, एक दिन वो गुस्से से अपनी कॉपी का एक पेज फाड़ लेता है। व्हेन मेघा सॉ हर नोटबुक शी बिकेम सैड, जब मेघा उसकी कॉपी देखती है तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। थॉट दो शी न्यू दैट शेखर हैड डन दिस शी डिड नॉट कंप्लेन टू हर पेरेंट्स, वो उसको पता होता है कि ये शेखर ने ही किया है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी वो उसकी कंप्लेंट अपने पेरेंट्स से नहीं करती। वन डे शेखर गॉट फुली ड्रेंच इन द रेन व्हाइल कमिंग होम फ्रॉम हिज स्कूल, बाय द इवनिंग ही हैड हाई फीवर, एक दिन क्या होता है शिखर पूरी तरीके से पानी में भीग चुका होता है बारिश में, जब वो स्कूल से घर वापस आ रहा था, और शाम के समय उसको तेज बुखार भी हो जाता है। द डॉक्टर केम होम एंड गेव हिम सम मेडिसिन, डॉक्टर घर आते हैं और उसको दवाई देते हैं। मेघा भी शिखर के पास ही बैठी हुई थी, वो नहीं सो पाती पूरी रात, वो क्या करती है सारी रात समय समय से उसकी पानी की पट्टी करती रहती है और उसकी पानी की पट्टियाँ चेंज करती रहती है। गॉट एंड सम स्लीप सैड मदर, उसकी मदर कहती हैं जाओ और जाकर सो जाओ, बट शी रिफ्यूज, लेकिन वो मना कर देती है, वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ मम्मी। वो शी डिड नॉट गो टू हर रूम टू गेट सम स्लीप, और वो कमरे में अपने सोने के लिए नहीं जाती। मेघा स्टेड देयर टू प्रे टू गॉड फॉर हर ब्रदर, मेघा वहीं पर रुकती है और अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है। शेखर वॉज सफरिंग फ्रॉम ए सर्व हेडेक, अब शेखर को बहुत तेज सर में दर्द भी हो रहा था। मेघा अप्लाई सम बाम ऑन हिज फॉरहेड एंड मसाज इट विद हर टेंडर हैंड्स, अब मेघा क्या करती है अपने छोटे छोटे हाथों से उसके सर पे बाम लगाती है और उसकी मालिश करती है। शेखर वॉज रिग्रेटिंग ओवर हिज पास्ट बिहेवियर विद हर लिटिल सिस्टर, अब शेखर को अपने
पीछे किए गए काम को लेकर बहुत पछतावा होता है जो उसने अपनी छोटी बहन के लिए किए थे। हाउ आर यू नाउ भैया, आस्क मेघा लविंगली। अब मेघा बहुत प्यार से पूछती है आप कैसे हैं भैया। आई एम सॉरी माई डियर लविंग सिस्टर, मुझे माफ़ कर दो मेरी प्यारी छोटी बहन, मैं बहुत गलत थिंकिंग थी मेरी, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। शेखर जो है थोड़ी चोक आवाज में बोलता है। भैया इज़ वेल नाउ, भैया अब अच्छे हैं मम्मी, आओ और आकर देखो। भैया आप बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। मेघा अपने पेरेंट्स को बुला करके लाती है। हर पेरेंट्स केम रशिंग हियरिंग हर वॉइस, उसके पेरेंट्स भागकर जल्दी जल्दी में आते हैं उसकी आवाज़ सुनने के बाद में। हाउ नाइस माई सिस्टर इज़, आई विल नेवर हर्ट हर, मेरी बहन कितनी अच्छी है, मैं इसे कभी परेशान नहीं करूँगा, मेरे लिए जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं हर वो चीज़ करूँगा इसको खुश रखने के लिए। शेखर ये डिसाइड करता है। ही फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर ए लिटिल लाइट एट हर्ट, और इतना उसको महसूस होने के बाद में उसको दिल से बहुत हल्का महसूस होता है। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन। चलिए इस लेसन के वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग में हमारा फर्स्ट वर्ड है इरिटेशन। इरिटेशन का मतलब होता है अनॉयंस, यानी कि अनॉयड हो जाना, गुस्सा आ जाना एकदम से। मरमर, मरमर का मतलब है धीरे धीरे आवाज में कुछ फुसफुसाना। नेक्स्ट वर्ड है इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब है यानी कि किसी फेक पार्ट लेना, यानी कि कोई मतलब किसी भी क्रियाकलाप में फेक पार्ट लेना। प्रैंक, प्रैंक का मतलब है यानी कि एक तरीके की एक एक्टिविटी, एक ट्रिक होती है जो सामने वाले पे प्ले की जाती है। फैच, फैच का मतलब है किसी चीज को लाना। सलन, सलन का मतलब है बहुत गुस्से से दिखाई देना, यानी कि किसी को बहुत गुस्सा आ रहा हो वो। रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट का मतलब है गुस्सा महसूस करना। ड्रेंच, ड्रेंच का मतलब है सोख लेना किसी चीज को। टेंडर, टेंडर का मतलब होता है जेंटल एंड सिंपैथिक, यानी कि आरामदायक और थोड़ा मतलब किसी के लिए भावना रखना, सिंपैथी रखना, सहानुभूति रखना। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।